आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। लोकतंत्र का चौथा स्तंभ पत्रकारों का काम होता है कि वो जनता के सामने हर वो खबर लाएं, हर उस बात से जनता को अपडेट रखें जो उनके लिए जरूरी है। प्रशासन की खामियों को उजागर करना और हर अव्यवस्था पर सवाल उठाना ही एक पत्रकार का धर्म होता है। लेकिन राजधानी रायपुर के अंबेडकर अस्पताल के बाउंसरों ने न सिर्फ पत्रकारों को उनके काम से रोका, बल्कि पत्रकारों को बंदूक दिखाकर उनसे बदसलूकी भी की। नमस्कार, मैं हूं अजय सोनी और आप देखना शुरू कर चुके हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। रविवार देर रात अंबेडकर अस्पताल में बाउंसर ने मीडिया कर्मियों के साथ मारपीट की। जी हां, रिपोर्टर्स जो थे वो रायपुर में हुई चाकूबाजी की एक घटना में घायल शख्स से जुड़ी रिपोर्टिंग करने पहुंचे थे। रिपोर्टर्स को न्यूज बनाने से रोकने के लिए बाउंसर हाथापाई पर उतर आए। रिपोर्टर्स को चाकूबाजी से पीड़ित वर्ग की रिपोर्टिंग करने से रोका गया। विवाद तब बढ़ा जब अस्पताल में बाउंसर सप्लाई करने वाली एजेंसी का संचालक वसीम बाबू पिस्तौल लेकर अस्पताल पहुंच गया। वसीम वही है जो अस्पताल में बाउंसर सप्लाई करता है। वसीम अपने 3 बाउंसरों के साथ पहुंचा और पत्रकारों को धमकाने लगा। पुलिस की मौजूदगी में उसने महिला सुरक्षा कर्मियों को अस्पताल के गेट से बाहर निकालकर पत्रकारों को धकेलना शुरू कर दिया और इन सब के होते हुए पुलिस मूक दर्शक बनी खड़ी रही। जी हाँ, यह सब कुछ सामने हुआ पुलिस मूक दर्शक बन के खड़ी रही। मामले की खबर मिलते ही रायपुर के अन्य पत्रकार और प्रेस क्लब के पदाधिकारी अस्पताल पहुंचे और इसका विरोध किया। लेकिन बाउंसर ने इसके बाद भी, पहले वह बदतमीजी कर चुका था, इसके बाद उसने सभी पत्रकारों के साथ पुलिस के सामने ही लोगों से धक्का मुक्की शुरू कर दी। पत्रकारों से मामला बढ़ा, विवाद बढ़ा। इस मामले में सभी पत्रकार बाउंसर के खिलाफ कार्यवाही की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन करने लगे। लेकिन जब 3 घंटे बीत जाने के बावजूद भी कोई कार्यवाही होती नहीं दिखी तो रात में ही पत्रकारों ने मुख्यमंत्री आवास का घेराव कर दिया। जरा सोचिए, जब पत्रकारों को मुख्यमंत्री का घेराव करने के बाद न्याय की उम्मीद है तो आम जनता क्या ही करेगी आम जनता। इसके बाद अंबेडकर अस्पताल के अधीक्षक डॉक्टर संतोष सोनकर मुख्यमंत्री हाउस के गेट के पास पहुंचे। उन्होंने पत्रकारों के साथ सड़क पर बैठकर मीडिया कर्मियों के साथ हुए दुर्व्यवहार की हाथ जोड़कर माफी मांगी। उन्होंने यह भी कहा कि अस्पताल की सुरक्षा में लगी कॉल सर्विस के टेंडर को निरस्त किए जाने की अनुशंसा को लेकर वह सरकार को पत्र लिखेंगे। उन्होंने यह भी आश्वासन दिलाया कि दोबारा अस्पताल में पत्रकारों के साथ ऐसा व्यवहार न हो, यह सुनिश्चित किया जाएगा। होने के नाते आप सभी लोगों से सबसे पहले इस घटना के लिए माफी मांगता हूं और भविष्य में ऐसी पुनरावृत्ति ना हो, इस घटना के लिए हम कार्रवाई करेंगे। और जो अगर व्यक्ति जिसमें जो शामिल हुआ है उसके ऊपर पुलिस प्रशासन से भी लगेगा, शासन लेवल पे भी तो हम कार्रवाई करेंगे। और दूसरी जो कॉल सर्विस के जिसका टेंडर है उसके लिए हम निरस्त करने की और इसकी कार्रवाई करने की अनुशंसा ली। इस मामले में प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने कहा है कि पत्रकारों को धमकाने और दुर्व्यवहार करने वाले लोगों को मिट्टी में मिला दिया जाएगा। कहाँ, किसमें मिला दिया जाएगा? मिट्टी में मिला दिया जाएगा। बयानों का सिलसिला चालू हो चुका है। वहीं पूर्व डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव ने क्या कहा, मेरे साथ स्क्रीन पर देखिए कि क्या कहा उन्होंने। अपने एक्स हैंडल पर उन्होंने पोस्ट किया। उन्होंने कहा कि मेकाहारा अस्पताल प्रदेश के सबसे बड़े और प्रख्यात सरकारी अस्पताल में हुई अप्रिय और हिंसक घटना बहुत चौंकाने वाली और अत्यंत निंदनीय है।
सरकारी अस्पताल में बाउंसर के रूप में हिंसक और असामाजिक तत्वों का मौजूद होना और पत्रकारों के विरुद्ध शासन की मौजूदगी में हिंसा और बदतमीजी किया करना प्रदेश की कानून व्यवस्था और पत्रकारिता की स्वतंत्रता का हाल साफ दिखाता है। टीएस सिंहदेव ने कहा कि प्रदेश सरकार पत्रकार साथियों के साथ उन्होंने कहा कि प्रदेश के पत्रकार साथियों के साथ वो मजबूती से खड़े हैं। उनकी सुरक्षा, रिपोर्ट और सवाल करने की स्वच्छंदता के लिए पूरी सख्ती के साथ उनके साथ आवाज उठाऊंगा। इसने कहा पूर्व उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव बाबा ने। धरना प्रदर्शन में बैठे रायपुर प्रेस क्लब के अध्यक्ष प्रफुल्ल ठाकुर से प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने फोन पर बातचीत की। क्या बातचीत की, सुनिए। हो रही है, तो क्या आप ये सरकार की ओर से इस तरह का हमको आश्वासन दे सकते हैं कि पत्रकार इस प्रदेश में मारे नहीं जाएंगे, कम से कम जो है उनको कोई गोली मारने की इस तरह धमकी तो नहीं दे पाएगा? निश्चित रूप से जो भी पत्रकारों को गोली मारने के लिए बोलेगा या गोली मारने का प्रयास करेगा वो मिट्टी में मिला दिया जाएगा। पत्रकारों के साथ हम हैं। ठीक है, हम कल का इंतजार कर रहे हैं। चलिए ठीक है सर, हम कल का इंतजार करेंगे आप लोगों की कार्रवाई का। आपने बातचीत की हम लोगों से और इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद आपका। प्रफुल्ल ठाकुर ने पूरी घटना की जानकारी श्याम बिहारी जायसवाल को दी। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि पत्रकारों को इस तरह से धमकाने वाले लोगों को मिट्टी में मिला दिया जाएगा। इस मामले में सख्त से सख्त कार्यवाही की जाएगी। स्वास्थ्य मंत्री से कार्यवाही का आश्वासन मिलने के बाद देर रात पत्रकारों ने मुख्यमंत्री आवास के बाहर जारी धरना प्रदर्शन को स्थगित किया। उसके बाद कार्यवाही का दौर शुरू हुआ। इस मामले में मौदाहापारा थाना पुलिस ने एफआईआर दर्ज की। बाउंसर एजेंसी के संचालक वसीम बाबू और उसके 2 साथी बाउंसर को गिरफ्तार कर लिया गया। खबर यह भी है कि वसीम के घर से पिस्तौल और कुछ गोलियां भी बरामद की गई हैं। सोमवार की सुबह पुलिस ने रायपुर के जय स्तंभ चौक से वसीम व उसके अन्य 2 साथियों का जुलूस भी निकाला, जिसे देखने के लिए बड़ी संख्या में शहर की पब्लिक मौजूद रही। कोई भी पत्रकार कहीं भी जब कवरेज के दौरान कहीं जाता है तो उसका एक मकसद होता है कि वह चीज़ों को बाहर निकालकर जनता के सामने लाए। लेकिन मेकाहारा जैसे अस्पताल प्रबंधन में इस तरह की खामियां, पत्रकारों को रिपोर्टिंग से रोकना, धक्का मुक्की करना और बंदूक दिखाना, यदि कल रात कोई अप्रिय घटना घट गई होती तो उसका जिम्मेदार कौन होता? लगातार बातें हो रही हैं। हर सरकार में ये बात होती है कि पत्रकार सुरक्षा कानून को लागू किया जाए, लेकिन अब तक उसे लागू किया नहीं गया है। इंडिया टाउन न्यूज़ की अपील है सरकार से कि जल्द ही पत्रकार सुरक्षा के लिए ऐसा कानून लागू किया जाए जिसमें निर्भीकता से, निडर होके स्वतंत्र रूप से पत्रकार काम कर सकें। फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त और आप लगातार देश और प्रदेश से की बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज़, भारत की बात। नमस्कार।